Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important previous questions of July 2018, part 7. In the previous sessions, we have completed part 6, almost 30 questions we have completed. So today I'm going to start from the question number 31 in July 2018. So the question is, which of the following set of statements is correct in the context of guidance? आपको आंसर किस रिस्पेक्ट में देना है? गाइडेंस के एस्पेक्ट में देना है कि आपको बताना है कि करेक्ट कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो गाइडेंस के कॉन्टेक्स्ट में आती हैं. गाइडेंस इज अ पर्सनल हैप. ये बात बिल्कुल ठीक है. गाइडेंस जो होती है आपकी एक पर्सनल हैप बोलते हैं बच्चे को गाइड करना. बच्चे को लर्निंग में प्रॉब्लम है, बच्चे को स्किल्स में प्रॉब्लम है, बच्चे को किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, आप उसे पर्सनली हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे. गाइडेंस लीड्स टू सेल्फ रेगुलेशन. दैट्स करेक्ट कि आप गाइडेंस सेल्फ रेगुलेशन को लीड करता है. दैट मीन्स कि गाइडेंस से बच्चा सेल्फ रेगुलेट हो सकता है इजीली. तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है हमारा. गाइडेंस फोकस ऑन प्रॉब्लम्स रादर देन ऑन इंडिविजुअल. ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि गाइडेंस जो होता है इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स को ही तो फोकस करता है. तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, क्योंकि इंडिविजुअल पे फोकस करेंगे तभी तो उसकी प्रॉब्लम पे हम फोकस करेंगे. तो आपका थर्ड पॉइंट गलत हो गया. दैट मीन्स कि वो ऑप्शन होगा जिसके अंदर थर्ड पॉइंट नहीं होगा. तो इन दो तो आपके नहीं होते. अब बचता है आपका थर्ड एंड फोर्थ. गाइडेंस कंसिडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज अ बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट. ये बात बिल्कुल ठीक है. जो गाइडेंस होती है, जब हम बच्चे को इंडिविजुअली हम बच्चे को गाइड करते हैं, तो क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात जब हम करते हैं, तो हर बच्चे के अंदर एक डिफरेंट चीजें होती हैं. मतलब सब बच्चे सेम नहीं होते, तो आप उसके अकॉर्डिंग उनकी डिफरेंसेस के देखते हुए उनको गाइड करोगे. सो फोर्थ पॉइंट हमारा बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है. फर्स्ट, सेकंड एंड द फोर्थ पॉइंट. गाइडेंस सर्विस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड विद वेरियस टाइम लैग्स. नहीं, अगर बहुत बहुत टाइम लैग के बाद, बहुत बहुत डिफरेंसेस के बाद आप बच्चे को गाइड करेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल नहीं होता. तो ये पॉइंट भी आपका नेगेटिव हो गया. गाइडेंस इज पैनेसिया फॉर ऑल इल्स. दैट मीन्स के गाइडेंस जो है हर बीमारी का इलाज है, ये नहीं है. गाइडेंस है तो आप बच्चे को गाइड करके डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, बच्चा सेल्फ रेगुलेट हो जाता है, बच्चे को पर्सनली हेल्प मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बीमारी का इलाज है. तो फर्स्ट, सेकंड एंड द फोर्थ पॉइंट आपके करेक्ट पॉइंट्स हैं context of guidance. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट वन इज अ टीचर डिस्कस इन डेप्थ. बट टीचर किसमें बहुत डेप्थ में डिस्कस कर रहा है बच्चे की प्रॉब्लम्स को, बच्चे के चैलेंजेस को जो बच्चा फेस कर रहा है. तो विद अ व्यू टू हेल्प हिम टू अराइव एट अ डिसीजन. आप बच्चे को एक डिसीजन पे लेके आना, मतलब बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करके कि बच्चा डिसीजन ले सके कि वो क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है, क्या उसके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है. Which of the following modality of guidance will designate this situation appropriately? आपको कौन सा मॉडल गाइडेंस का लेना है, मतलब मॉडलिटी आपको बतानी है गाइडेंस की जिस सिचुएशन से बच्चे को निकालने के लिए चाहिए होगी. काउंसलिंग टाइप है ये जो टीचर कर रहा है, ये वोकेशनल गाइडेंस टाइप है, ये एजुकेशनल गाइडेंस टाइप है, या फिर ये इंफॉर्मेशन एक्सप्लोरेशन टेक्निक टाइप्स है. तो टीचर बच्चे की प्रॉब्लम को डेप्थ में डिस्कस कर रहा है, वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है ताकि वो एक डिसीजन पे आ सके. तो ये बच्चे की काउंसलिंग है, बच्चे को काउंसलिंग दी जा रही है, बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है. गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो होती है ये बच्चे के लिए काफी हेल्पफुल होती है. काउंसलिंग से बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने की सिचुएशन जो भी है सॉल्व कर सकता है, डिसीजन पे आ सकता है. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा काउंसलिंग. सो द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स. अब बात की जा रही है टूल्स की. एट अ गाइडेंस सेंटर कैन बी यूज फॉर एसरटेनिंग प्रोस्पेक्टिव सक्सेस इन अ चूजन ऑक्यूपेशन. दैट मीन्स कि बच्चे को कोई ऑक्यूपेशन चूज करनी है, मीन्स कि वो मेडिकल में जाएगा, वो इंजीनियरिंग में जाएगा, वो अकाउंट्स में जाएगा. तो जो कौन कौन से टूल्स है गाइडेंस सेंटर में जो यूज किए जाते हैं बच्चों को ऑक्यूपेशन को, ताकि बच्चा इजीली ऑक्यूपेशन के बारे में अपना डिसाइड कर ले कि उसे किस फील्ड में जाना है. वो आपका अचीवमेंट टेस्ट होता है, इंटरेस्ट इन्वेंट्री होता है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, या आपका पर्सनालिटी इन्वेंट्री होता है. सो इसे एक बार हम लोग पढ़ लेंगे तो हमें बहुत इजीली हम इसका आंसर दे सकते हैं और आपको चारों के बारे में नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि इन चारों पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं. देखिए, एजुकेशनल गाइडेंस क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द एजुकेशनल गाइडेंस. एजुकेशनल गाइडेंस मींस दैट मींस कि आप बच्चे को एजुकेशन में गाइड कर रहे हैं. क्यों गाइड कर रहे हैं? ताकि बच्चे इंप्रूव कर सके अपनी स्टडी स्किल्स को, अपने मैनेजमेंट स्किल्स को, कि बच्चा अगर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है तो टाइम मैनेज अच्छे से करे, कौन कौन से लर्निंग स्ट्रेटजीज वो यूज कर रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए, क्या उसकी ग्रोथ है, क्या उसका डेवलपमेंट है अपनी एजुकेशन को लेके, आप उसको वहां गाइड करेंगे. तो इसलिए हमारी गाइडेंस जो होती है, एजुकेशनल गाइडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए. अब बात आती है टूल्स की. गाइडेंस सेंटर में जो हम टूल्स की बात करें, जो हमारा क्वेश्चन एग्जैक्टली, अब उसमें अचीवमेंट टेस्ट क्या चीज है, इंटरेस्ट इन्वेंट्री क्या है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, हमारा पर्सनालिटी इन्वेंट्री क्या है हमारी.
तो अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट एक स्मॉल स्केल टेस्ट होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं जनरली स्कूल्स में। दैट मींस जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स है, हाफ ईयरली एग्जाम्स है, ये सब जो होते हैं ये हमारे अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड होते हैं और स्कूल्स में लिए जाते हैं फ्रीक्वेंटली। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, दैट मींस विद इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, developed to measure skills and knowledge in a given grade level, usually through planned instruction such as training or classroom instruction. इसका क्या मतलब? इट्स वेरी सिंपल कि जो क्लासरूम में टीचर इंस्ट्रक्शन देता है, दैट मीन्स कि आपका जब स्कूल स्टार्ट हुआ उसके बाद टर्मिनल एग्जाम्स के बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम 1 या 2 महीने होते हैं, उस ड्यूरेशन में आपने क्या पढ़ा, कैसा पढ़ा, कितना पढ़ा, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसे टीचर किस तरह से आपको एनालाइज करेगा? स्टैंडर्डाइज टेस्ट के थ्रू आपको एनालाइज करेगा। जब आप अपने टर्मिनल एग्जाम्स देंगे तो उसमें आपके मार्क्स कितने आते हैं, आपके पास क्या नॉलेज है, वो सब चीजें आपको टीचर्स को पता चल जाती है कि हाँ क्लास में मैंने अच्छा पढ़ाया था, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। दैट मीन्स किसी बच्चे के मार्क्स कम है तो मतलब बच्चा अचीवमेंट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स देयर वाज सम प्रॉब्लम। तो इन सब चीजों से हमें ये पता चल जाता है। इसलिए जो आपके अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो आपके स्कूल्स में लिए जाते हैं। ईच मेजर हाउ वेल स्टूडेंट्स कैन डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर एकेडमिक सब्जेक्ट और स्किल। ये बिल्कुल सही बात है कि जब टीचर कोई भी टेस्ट लेकर, दैट मीन्स अगर कोई साइंस की टीचर है तो उसे अपने सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। मैथ्स का टीचर है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में जान सकता है अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू। ठीक है। अब आता है हमारा इंटरेस्ट इन्वेंटरी। इंटरेस्ट का मतलब बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कोई भी स्पेसिफिक एक्टिविटी। ये वो टेस्ट होता है जिससे हम क्या पता चलता है, बच्चे की प्रेफरेंस पता चलती है। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे गेम्स में बहुत एक्टिव होते हैं, दैट मीन्स चेस का गेम होगा, एनालिटिक थिंकिंग बच्चों की बहुत अच्छी होती है, कुछ बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छे होते हैं। तो बच्चे के स्पेसिफिक फील्ड की इंटरेस्ट को जानने के लिए हम इंटरेस्ट इन्वेंटरी टेस्ट करते हैं। एंड इंटरेस्ट इन्वेंटरी एक टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिजाइन किया गया है, किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए उसको डिजाइन किया गया है, कि आप मेजर कर सके, आप इवेलुएट कर सके बच्चे का लेवल, कि क्या इसका इंटरेस्ट है, उसके लेवल के इंटरेस्ट को आप आराम से मेजर कर सकें और उसकी प्रेफरेंस को देख सकें कि वो किन किन एक्टिविटीज में अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। इसलिए इसको इंटरेस्टिंग टेस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट भी होता है, इसको इंटरेस्ट इन्वेंटरी कहा जाता है। अब आता है हमारा डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है बच्चे की पोटेंशियल को जानना, बच्चे की कैपेबिलिटी को जानना। द डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट इज अ मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी डिजाइन टू मेजर ग्रेड 7 to 12 स्टूडेंट्स, मतलब 7 से 12 साल, 7th क्लास से लेके 12 तक के बच्चों के बारे में आप जान सकते हैं। एडल्ट्स के बारे में भी आप जान सकते हैं कि उनके अंदर क्या एबिलिटी है लर्न करने के लिए, और क्या एबिलिटी है उनका किसी भी सिलेक्टेड एरिया में सक्सेस होने की। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड जिसको हम डेट भी बोलते हैं, जो पब्लिश हुआ था फर्स्ट 1947 में, बैटरी ऑफ टेस्ट, जिसका गोल क्या है कि आप मल्टीपल सेपरेट बच्चे के अंदर, कि बच्चे के अंदर क्या क्या पोटेंशियलिटीज हैं वो जानने के लिए हम डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं कि बच्चा किस चीज में, बच्चा कौन कौन से सब्जेक्ट्स को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। जैसे बच्चा पीसीबी चाहता है, बच्चा पीसीएम चाहता है, बच्चा पीसीबी के साथ कंप्यूटर साइंस में बेस्ट रहेगा, बच्चा पीसीएम के साथ मैथ, पीसीएम के साथ बच्चा बायो ले सकता है, पीसीबीएम ले सकता है कि नहीं, उसका सेपरेट एप्टीट्यूड ऑफ हम लोग जान सकते हैं। अब आती है पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, जो नाम से ही क्लियर है, मतलब आप बच्चे की पर्सनैलिटी को जज कर रहे हो, बच्चे की पर्सनैलिटी को चेक करना। अब पर्सनैलिटी इन्वेंटरी इज अ सेल्फ असेसमेंट टूल that career counselors and other career development professions use to help people learn about their personal। बंदा होना चाहिए बंदे को कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी है, दैट मीन्स कि वो सोशली भी है, एक्टिव है, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट भी है, मतलब मिक्स टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है। इंट्रोवर्ट जो आर्टिस्टिक टाइप की पर्सनालिटी होती है, जो लोग ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत सोशल गोइंग, बहुत जॉली नेचर के होते हैं। एम्बीवर्ट द मिक्सचर ऑफ बोथ टू पर्सनालिटीज, दैट इज एम्बीवर्ट। Ambivert is the personality which is the students have extrovert and introvert qualities। इस तरह से आप अपनी पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। इट रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल सोशल ट्रेट, दैट मीन्स कि वो सोशली कैसा है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, कैसा उसका मोटिवेशन है, क्या काम वो अच्छा कर सकता है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसका एटीट्यूड है। ये सब हम पर्सनैलिटी इन्वेंटरी से जान लेते हैं। A personality test is a method of assessing human personality constructs, कि वो human personality constructs को assess करता है। ड्यू टू पर्सनैलिटी इन्वेंटरी आप पर्सनैलिटी जान सकते हैं। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट से आप बच्चे की मल्टीपल एप्टीट्यूड्स के बारे में जान सकते हैं। और इंटरेस्ट इन्वेंटरी से बच्चे स्पेसिफिकली किस चीज में एक्टिव है, किस चीज में इंटरेस्टेड है, वो जान सकते हैं। अचीवमेंट टेस्ट जो स्कूल्स में होते हैं और जिनके बेसिस पे आप बच्चे की नॉलेज को जज कर सकते हैं कि एकेडमिकली बच्चा कैसा है सब्जेक्ट में।
तो इस बेसिस पे हमारा आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो जनरली टूल यूज किया जाता है एट अ गाइडेंस सेंटर में, क्योंकि हमें यहाँ मल्टीपल बच्चे को असेस कर सकते हैं, मल्टीपल एप्टीट्यूड्स, इसलिए ये वाला टेस्ट जो होता है सबसे अच्छा माना जाता है बच्चे के ऑक्यूपेशन को चेक करने के लिए। फॉर एन इफेक्टिव नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग सेशन, which one of the following will be most essential? तो first of all you have to know about what is non-directive counseling. Non-directive counseling कौन सी होती है? जिसके अंदर आप clients पे focused होते हैं, client centered होते हैं, client पे focused होते हैं, client जो होता है आपका central point होता है, सेंट्रल पॉइंट, दैट मींस पाइवट, सेम मीनिंग ऑफ द होल काउंसलिंग प्रोसेस। जब आप काउंसलिंग करते हैं, जो आपका क्लाइंट होता है जिसकी आप काउंसलिंग कर रहे हैं, वो आपका सेंट्रल पॉइंट होता है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ द काउंसिल इज टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर वेयर द क्लाइंट कैन वर्क आउट ऑफ हिज और प्रॉब्लम। दैट मींस कि आपके क्लाइंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, इस तरह का आप बिल्कुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे ताकि जो आपका क्लाइंट है, जो भी इंडिविजुअल है जिसका आप काउंसलिंग कर रहे हैं, वो कंफर्टेबल रहे। सो इट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द काउंसलर टू एस्टैब्लिशिंग अ रेपर्ट विद द क्लाइंट। दैट मींस रेपर्ट का मतलब क्या होगा? आपकी रेपुटेशन जो होगी क्लाइंट के सामने वो बहुत अच्छी हो, वो जो हो आपके सामने अच्छे से कंफर्टेबल हो, ताकि वो आपसे अपनी बात डिस्कस कर सके, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके। तो आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है, आपको उसको बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट लेके चलना है क्लाइंट को, ताकि वो आपके साथ इजीली अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके। तो जो हमारी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है वो हमारी क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग कहलाती है। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का जो अप्रोच है वो ये होता है कि आप उसको सुने कि वो क्या कह रहा है, उसको सपोर्ट करें, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग एडवाइस दें, बिना डायरेक्शन दिए। पहले आप डायरेक्शन नहीं देंगे, पहले आप उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, फिर आप उसको एडवाइस देंगे। जो हमारी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग थी, इसके बारे में ये इन्फ्लुएंस की गई थी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, जो थी कार्ल रॉजर की जो थी सेल्फ की थ्योरी थी, जिन्होंने टेक्निक, लेकिन जो टेक्निक्स यूज हुई थी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में वो बहुत कॉमन है बहुत सारे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और ट्रीटमेंट में आज के वक्त में। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की जो इन्फ्लुएंस किया गया था वो कार्ल रॉजर की थ्योरी से किया गया था। जो हमारी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है वो क्लाइंट सेंटर्ड है। तो इस बेसिस पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्लाइंट के सामने आप अपनी रेपर्ट बनाएं। एक्सपर्टीज होना किसी भी टेस्ट पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्वर्सेशन फ्लुएंसी आपकी कैसी है बाद में देखा जाएगा। आपकी ट्रेनिंग देंगे आप काउंसलर को, आप पहले क्लाइंट को समझेंगे, उसको सुनेंगे, उसके बाद ये सब चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू एस्टैब्लिश अ रेपर्ट विद द क्लाइंट, कि आपका क्लाइंट के साथ कैसा कन्वर्सेशन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द क्वेश्चन इज, आपको सेट 1 गिवन है, सेट 1 आपका गाइडेंस सर्विसेज है, एंड सेट 2 आपका आता है रोल एंड फंक्शंस ऑफ दीज गाइडेंस सर्विसेज। सो हम एक बार देख लेते हैं किसके साथ कौन सा मैच करता है। ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन सर्विस, दैट मींस कि आपकी ऑक्यूपेशन की इन्फॉर्मेशन सर्विस क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड ऑफ वर्क, कि क्या आपका वर्क है, किस तरह की आपकी ऑक्यूपेशन है, उसके बारे में आपको मालूम होना। प्लेसमेंट सर्विस, आपकी प्लेसमेंट आपकी एकेडमिकली आपकी क्या डिग्रीज है उसके बेसिस पे होती है, कैसा आपका प्रोफेशनल, आपके पास कौन से डिग्रीज है। तो प्रोवाइड सुटेबल एंगेजमेंट एज पर द वोकेशनल प्रिपेयर्डनेस। फॉलो अप सर्विस, फॉलो अप सर्विस का मतलब क्या होता है? कि चीजें कैसे चलेंगी, उनको कैसे फॉलो अप करना है। टेक्स अप अ व्यू ऑफ हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन आफ्टर एंट्री इनटू द स्पेसिफिक जॉब। किसी भी स्पेसिफिक जॉब में एंटर करने के बाद चीजें किस तरह से चलेंगी, ये आपकी फॉलो अप सर्विस हो जाती है। फिर आता है आपका इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विस। इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विस से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन लेना, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है। किसी भी एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है, जब इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विस की बात की जाएगी। तो इस बेसिस पे हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये था हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन आज के सेशन का। एंड आई विश के सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल हों। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। एंड प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।